सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय संविधान के अंदर तीन प्रमुख बातें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात होती है कि भारतीय संविधान के अंदर कुल अनुच्छेद कितने हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं 395। क ख ग घ को आप मिलाते हैं तो वो हो जाएगा 400 से पार। ठीक है, उसमें साथ ही 22 भाग होते हैं। ठीक है, 22 भाग होते हैं और अनुसूचियां होती हैं 12। मूल संविधान में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। ठीक है, फिर 4 उसमें ऐड हुई। तो अनुसूची वर्तमान समय में अगर आपसे प्रश्न पूछता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। अगर मूल संविधान का पूछता है तो वो 8। अभी मैं आपको पूरी अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा कि प्रथम अनुसूची पहली से लेकर के 12वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहली अनुसूची का मतलब यह है कि इसमें भारत की जानकारी दी हुई है। अगर कोई विदेशी भारत आता है तो वो भारत के बारे में कैसे जानेगा, तो उसको जानने के लिए वो भारत की अनुसूची को पढ़ेगा। पहली अनुसूची इसमें दिया हुआ है भारत के बारे में जानकारी। इसका मतलब ये होता है कि भारत की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी दिया हुआ है। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में जानकारी दिया हुआ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कोई आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है वेतन। वेतन का मतलब ये होता है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितनी तनख्वाह देनी है, कितना पेमेंट देना है, इसका जो विवरण मिलता है हमको, वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरे में है शपथ। शपथ का मतलब क्या है? शपथ का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सबको कौन शपथ दिलाएगा और कैसी शपथ दिलाएगा, उसका जो विवरण है वो मिलता है अनुसूची नंबर 3। ठीक है, चौथा है आपका 4 लोगों का समूह। कहने का मतलब है सभा, मतलब राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग जाएंगे, इसका जो विवरण है यह मिलता है अनुसूची नंबर 4 में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, राज्यसभा में राज्य से कितने सदस्य जो है चुन के जाएंगे, उसका उल्लेख मिलेगा अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची 5 एस की तरह दिखता है, मतलब इसका कहने का मतलब है एसटी और एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है उसका जो विवरण है वो मिलता है हमको 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अभी यहां पर आ जाते हैं हम 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची का मतलब है 4 राज्य कौन कौन से? एम टीएम, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ये 4 राज्यों की जो अनुसूचित जाति के प्रशासन का उल्लेख हमको मिलता है 6वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं हम 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में दो लोग की शक्तियों के बारे में बताया है। 2 लोग कौन कौन है? एक है केंद्र सरकार, दूसरे है राज्य सरकार। दोनों की शक्तियों का बंटवारा किया गया। इस शक्ति के बंटवारों की जो सूची बनती है उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। उसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का विवरण मिलता है। भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान समय में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद जो 15वें नंबर की भाषा है सिंधी भाषा आई। सिंधी भाषा कब आई? 1967 में आई। उसके बाद 3 भाषाएं 92 में आई, जिसको बोलते हैं कोंकणी। ठीक है,
नेपाली और मणिपुरी, ये आई है आपका 92 में। फिर 2004 में फिर 4 भाषाएं और आई, ठीक है, मैथिली, संथाली, बोरो और डोगरी, ठीक है, ये 4 भाषाएं आई 2004 में। तो ऐसे मिलाकर के हमारी जो आज के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब आ जाता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची का मतलब भूमि सुधार बिल का इसमें विवरण है। और अभी 2007 के बैच में ये पता चला था कि 2007 में कोर्ट के आदेश के अनुसार इसके बारे में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। और ये हमारा 51वां संविधान संशोधन भी कहलाता है, मतलब प्रथम संविधान संशोधन बोलते हैं। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद तुरंत 51वां संविधान संशोधन ही कहलाता है, संविधान में संशोधन हो गया था। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का मतलब ये है, इसमें क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान। उसमें नियम है, कोई अगर चुनाव दल जीतता है किस तरीके से वो अपना अलग दल नहीं बना सकता, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे उल्लेख जो हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो 10वीं अनुसूची में मिलती है। और इसमें हमारा संविधान संशोधन भी हुआ था, इसीलिए इसको 52वां संविधान संशोधन भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 11वीं अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इसमें पंचायती राज का विवरण मिलता है और ये हमारा 73वां संविधान संशोधन भी कहलाता है। पंचायती राज में इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इस 29 विषय में इनको काम करना है और इसमें 73वां संविधान संशोधन भी हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के अंदर नगर निगम, नगर पालिका का विवरण मिलता है और इनको इसमें कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं और यह हमारा संविधान का 74वां संविधान संशोधन भी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। पहले में आपका भारत की जानकारी है, दूसरे में आपका वेतन है, तीसरे में आपका शपथ है, चौथे में राज्यसभा में कितने लोग राज्य से जाएंगे, 5वां में एसटी एससी का आरक्षण है, 6वें में आपके 4 राज्यों का अनुसूचित जाति का प्रावधान है, 7वें में आपका केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है, 8वां में मानक भाषा है, 9वें में आपका भूमि सुधार बिल है, 10वें में आपका दल बदल प्रावधान है, 11वें में आपका पंचायती राज है और 12वें में आपका जो है नगर पालिका नगर निगम का उल्लेख है। पंचायती राज में 29 विषय है और नगर पालिका में 18 विषय में काम किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं और इसके बाद मेरा अगला वीडियो जो होगा वो भाग का होगा। अगर किसी को कोई चीज डाउट पड़ती है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में फिर बोल रहा हूँ, पूछ लीजिएगा। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।